हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज हम लोग टैली के अंदर सीखेंगे एक नया फीचर। और आज का हमारा फीचर है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, ये देखो क्या काम आता है फीचर। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा, हमारे बेसिकली हमारे डेली लाइफ में होती है चीज़ें। किसी जैसे कि आप ये मान लीजिए एक प्राइस लिस्ट होती है। प्राइस लिस्ट से मतलब जैसे कि कहीं पे ऑफर्स वगैरह होते हैं किसी शॉप पे, किसी मॉल वगैरह में, कि अगर आप ये इतनी क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको इतनी की पड़ेगी, अगर ज़्यादा खरीदते हो तो कम रुपए में पड़ेगी। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप कोई कुछ भी छोटा सा प्रोडक्ट ले लीजिए, लाइक कोई बिस्किट्स के पैकेट ले लीजिए। आपसे बोला गया कि अगर आप ये बिस्किट्स के पैकेट 10 पैकेट तक खरीदते हो, 1 से लेकर 10 तक, तो आपको पड़ेगा 10 रुपये का पैकेट एक। अगर 10 से लेकर आप 50 तक खरीदते हो तो आपको 9.5 रुपये का पड़ेगा। अब 50 से ऊपर खरीदते हो आप तो आपको 9 रुपये का पड़ जाएगा ये। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी रेट कम होती जाएगी। तो उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमारा जो स्टॉक है हम उसकी प्राइस लिस्ट क्या करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जब भी इस चीज़ों को सेल करते हैं, अगर हमने जो पहले प्राइस लिस्ट बना रखी है उसके हिसाब से सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर रेट ऑटोमेटिक मेंशन हो जाती है, वो जो हमने पहले फिक्स की हुई है। देखिए कैसे हम इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे हम इसको, तो यहाँ पे हम कुछ लेबल डालेंगे। लेबल से मतलब होता है कि यहाँ पे आप बना सकते हो लेबल, जैसे कि सपोज करो आप ये माल होलसेलर को बेचते हो, रिटेलर को बेचते हो, कंज्यूमर को बेचते हो, तो आपने जैसे कि उनकी अलग प्राइस रखेंगे कि भाई अगर होलसेलर माल खरीदेगा तो उसके लिए ये रेट रहेगी, अगर कोई रिटेलर खरीदेगा तो ये रेट रहेगी, कंज्यूमर खरीदेगा तो ये रेट रहेगी। ठीक है, तो मैं कुछ लेबल तय कर लूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैं लिख दिया होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक है, ये तीन क्या है हमारे लेबल्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा इससे। अब हमारा जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक देखते कितना है। स्टॉक ज़्यादा तो नहीं है, उसमें मेडिसिन का है, बहुत है काफ़ी। जो मेडिसिन और सैमसंग मोबाइल, एक काम करता हूँ, कुछ स्टॉक परचेज कर देता हूँ। वाउचर परचेज, मैंने ये एक्सपायर लिमिटेड से परचेज कर लिया। अच्छी कर लेता हूँ। मेरे पास जैसे कि ये मोबाइल 10 क्वान्टिटी पड़ी हुई है अभी तक। अच्छा मेरे तो मैंने इसकी 100 क्वान्टिटी और ले ली। ठीक है, और नोकिया मोबाइल मेरे गेट में ले लो, इसकी भी 100 क्वान्टिटी और ले ली। ठीक है, सोनी मोबाइल, इसकी भी 100 क्वान्टिटी और ले ली। ऐसे में उसको स्टॉक डालूंगा अपना। ठीक है, इससे क्या होगा। ठीक है, ये मैंने कुछ स्टॉक परचेज कर लिया है। अब मेरे पास काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं इनकी प्राइस लेवल तैयार कर लूँगा। देखो कैसे, इन्वेंटरी हो जाएंगे तो यहाँ से इनको मिलेगी प्राइस लिस्ट, इसको मुझे बनाना होता है। ठीक है, हम बनाएंगे इसको ग्रुप वाइज। ये हम बना सकते हैं, हम चाहते हैं कि वो किस ग्रुप के बनाने हैं। मेडिसिन ग्रुप क्या है, मोबाइल ग्रुप है और एक राइस ग्रुप। मैं चाहता हूँ सारे ग्रुप के बनाने हैं। किसके लिए बनाने हैं मुझे बनाने पहले होलसेलर के लिए। और ये बोल रहा है कि आप जो लिस्ट बनाना चाहते हो वो लिस्ट कब से एप्लीकेबल होगी, मतलब कब से आप इसको चालू करना चाहोगे, तो वो डेटा आप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया आपने, एंटर किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑल आइटम्स, मतलब आप किसी आइटम के बना सकते हो। प्राइस लेवल किसके बना रहे हो, होलसेलर के लिए। और कब से एप्लीकेबल होगी, 1 अप्रैल 15 से अप्रैल 2015 से ये एप्लीकेबल हो जाएगी। नेम ऑफ आइटम अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लेनोवो मोबाइल का। अब बोल रहा है ये क्वांटिटी, आप एक फ्रॉम मतलब तो 0 से मानेंगे और लेस से मतलब कम से कम। कि आपने बोला कि अगर कोई बंदा 10 क्वांटिटी तक खरीदता है इसको, ठीक है, तो उसको ये कितने की पड़ेगी। अब देखो मुझे पता नहीं कितने रेट थी पहले, तो यहाँ पे जाएगा कॉस्ट प्राइस। आपको पहले ही 6530 रुपये पड़ा हुआ है ये मोबाइल। ठीक है, तो अब सपोज करो आपने इसी रेट रखी 7500 रुपये, अगर 10 क्वांटिटी वो खरीदता है तो। और इसको डिस्काउंट देना चाहते हो उससे आप, तो मैंने बोल दिया 1% डिस्काउंट दे देना। चलो ठीक है, अगर ये वाली क्वांटिटी को 10 से लेकर 50 की खरीदता है तो उसको पड़ेगा ये 7350 रुपये का, साथ में 1% डिस्काउंट भी मिलेगा 50 से ऊपर। अब मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊँ, क्यों 50 रुपये को कितने में खरीदे, 51, 52, 100, 200 कितने खरीदे, तो उसका सीधा सीधा ये 7000 रुपये बढ़ जाएगा डायरेक्टली।
ठीक है, ये बन के लेनोवो का। अब जैसे कि और ले लिया मैंने यहाँ पे सोनी मोबाइल, वही लेस देन 10 तक के बोल दिया मैंने। अपनी कॉस्ट है 8 या 15 रुपये, तो मैंने बोल दिया 9,000 रुपये तक। तो ठीक है, और यहाँ पे एक सेकेंड होल्ड ऑन, ठीक है, डिस्काउंट इसको 1.5% डिस्काउंट मिल जाएगा, 1.5%। ठीक है, 10 से ऊपर को कितने भेजे सीधे सीधे बोल दिया मैंने, तो उसको पड़ जाएगी वो 8,800 रुपये की। ठीक है, और डिस्काउंट मिल जाएगा कोई 1.5%। तो ऐसे मैंने इसकी लेवल तैयार कर दी। अब देखो उससे क्या होगा, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये मैंने हॉस्टल के लिए बनाई। ये काम आते हैं हमारे सेल्स वाउचर के लिए, जब भी हम कोई माल सेल करेंगे। अब देखो माल सेल करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने डाल दिया माल में किसी को कैश में सेल कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैंने पूछा जिस बंदे को कैश में सेल कर रहा हो बंदा है कौन आपके लिए, कोई होलसेलर रिटेलर कौन है, तो मैंने बोलते हैं वो होलसेलर है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेवल डालनी पड़ती है, किस लेवल को बेच रहे हो, मतलब किसको माल बेच रहे हो, होलसेलर को। या सेल्स कर रहे हो आप, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। क्या माल बेच रहे हो आप बेच रहे हो लेनोवो फोन। ठीक है, किसको नाम पड़ा है हमारा अजमेरी गेट में, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हो आप, डालो 15 क्वांटिटी। अब तो वो 15 कौन डालते हैं ऑटोमेटिक रेट आ जाएगी यहाँ पे। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ये डिसाइड किया हुआ है अपनी लिस्ट में कि अगर किसी बंदों को मैं 10 से ऊपर क्वांटिटी बेचता हूँ तो ये रेट आ जाएगी और डिस्काउंट ऑटोमेटिक सब कुछ मेंशन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मैनेज फीचर का यूज। अब जैसे कि सोनी मोबाइल की बात करें, आपने इसको सोनी मोबाइल बेचा। ठीक है, वो एग्रीगेट बराबर आपने बोला इसको मैं 40 मोबाइल बेच रहा हूँ, तो देखो 40 की रेट जो थी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर आपने बोला चलो मैं 40 नहीं, इसको मैं बेच रहा हूँ 5 मोबाइल, तो 5 मोबाइल की रेट जो थी वो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है इस फीचर का मेन यूज। ओके, अब जैसे कि आपने कोई होलसेलर को बेचा है, अगर आप किसी और पर्सन को बेचते हो, आपने कैश में बेचा, अगर आप कंज्यूमर को बेचते हो, ठीक है, क्या बेच रहे हो आप लेनोवो को, तो आप चाहे कितनी भी क्वांटिटी डाला हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो पहले प्राइस लिस्ट तैयार की थी वो की थी आपने होलसेलर के लिए। तो ऐसे ही आपको जैसे आपने होलसेलर के लिए की थी वैसे ही आप सबके लिए पहले स्टार्ट करते हो, रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए। तो वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आप जो माल बेच रहे हो किसको बेच रहे हो, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा पहले। ठीक है, और मेंशन करने से पहले आपको उसकी लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जैसे भी मैंने होलसेलर लिस्ट तैयार की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इसका मेन यूज इस फीचर का, प्राइस लेवल का। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।